30 अप्रैल 1945 60 लाख से ज्यादा ज्यूज को मौत के घाट उतारने वाला जर्मन डिक्टेटर अपने सर पर बंदूक तान कर खड़ा है और खत्म, उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन यहाँ पर इस अकेले की मौत नहीं हुई। अपनी मौत से पहले इसने अपने 3 खास लोगों को मौत के घाट उतार डाला और इन मर्डर्स की प्लानिंग हुई थी एडोल्फ हिटलर की मौत के लगभग 24 घंटे पहले 29 अप्रैल 1945 को दोपहर 3 बजे। हिटलर अपने पसंदीदा जर्मन शेफर्ड डॉग ब्लोंडी के मुंह में साइनाइड के कैप्सूल डाल देता है। ब्लोंडी पॉइजनिंग की वजह से जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। ब्लोंडी को खुद हिटलर ने अपने बच्चे की तरह पाला था, लेकिन उसने इसे क्यों मारा, इसके पीछे क्या वजह थी? हिटलर खुद भी ये कदम उठाना नहीं चाहता था, लेकिन इसके पीछे 2 मेजर वजह थी। सबसे पहले तो हिटलर इस साइनाइड जहर की जांच कर रहा था, क्योंकि 24 घंटे के बाद हिटलर वो जहर 15 घंटे पहले बनी अपनी बीवी एवा ब्राउन को खिलाने वाला था। और दूसरी वजह यह थी कि हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी मौत के बाद कुत्ते उसका सोग मनाएं, या रशियंस जिनसे वो बहुत जल्द हारने वाला था वो हिटलर की मौत के बाद अपना गुस्सा उसके कुत्तों पर निकालें। इसलिए सबसे पहले उसने ब्लोंडी की जान ली। फिर वो अपने वुल्फ और 4 पपीज को गार्डन ले गया और नम भरी आंखों के साथ इन सबको शूट कर दिया और इन सब को उसी गार्डन में गाड़ दिया जिनके साथ अक्सर वो वहाँ पर खेलता था। अब हिटलर ने अपने कुत्तों को क्यों मारा, इस बात की तो समझ आ जाती है, लेकिन हिटलर ने अपनी 15 घंटे पहले बनी बीवी को क्यों मारा, इसके पीछे क्या वजह थी? हिटलर को पता था कि उसकी मौत करीब है। अगर उसने ये शादी कर भी ली थी तो उसने अपनी बीवी को जहर देकर क्यों मारा? 29 अप्रैल रात के 12 बजे, ये उस वक्त की बात है जब 33 साल के एवा ब्राउन लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, डायमंड वॉच और गोल्ड ब्रेसलेट पहनकर सजी हुई थी, क्योंकि 1 घंटे के बाद वो अपने 16 साल पुराने प्यार से शादी करने वाली थी। एवा जब 15 साल की थी तो तब से ही वो हिटलर को पसंद करती थी और 2 साल के बाद हिटलर ने उसके प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया और सालों साल उन्होंने इस प्यार को दुनिया से छुपाए रखा। बस सिर्फ हिटलर के खास ऑफिसर्स ही जानते थे कि हिटलर एवा के साथ रिलेशन में है। अक्सर शाम को हिटलर चाय पीने और गपशप करने के लिए एवा के रूम में जाता था। हिटलर का यह प्यार भरा रूप देखकर मेरी तरह आप भी हैरान होंगे। और अक्सर अफसरान ने हिटलर को एवा के लिए परेशान होते देखा था और जंग के दौरान हिटलर रोज एवा की सलामती के बारे में पूछता था। हिटलर को लगता था कि वो अपनी वाइफ को इतना टाइम नहीं दे सकेगा, जिस वजह से उसने पहले शादी नहीं की। उस वक्त रशिया इस पर हावी था और वो कभी भी मारे जा सकते थे। मरने से 39 घंटे पहले एवा यहाँ तैयार हो रही थी और हिटलर अपने 10 फीट मोटे कंक्रीट से बने रूम में अपनी वसीयत पढ़ रहा था। इस वसीयत में हिटलर ने लिखा था कि कुछ पलों के बाद वो एवा से शादी करने वाला है और उससे अगले दिन 30 अप्रैल को वो दोनों अपनी मर्जी से मरने वाले हैं। वो रशियंस के सामने झुकना नहीं चाहते और वसीयत में ये लिखा था कि उनकी मौत के बाद उन दोनों को जला दिया जाए ताकि कोई इनको छू न सके। ये बहुत बड़ा फैसला था। ये फैसला हिटलर और एवा ने लंच करते लिया था। इस लंच में इसके 2 सेक्रेटरी भी थे जो ये सुनकर परेशान हो गए। हिटलर को पता था कि उसकी हार करीब है। इससे पहले कि वो हार इस तक पहुंचे वो एवा के साथ मरना पसंद करेगा। लंच के दौरान हिटलर ने कहा कि वो अपने सर पर गन शूट से मरेगा ताकि तकलीफ कम हो और एक ही पल में मौत हो जाए। लेकिन एवा ने कहा कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत लगना चाहती है, ना कि खून में लथपथ लाश बनना चाहती है, इसलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल को चुनेगी। रात के 1 बजे हिटलर ने एवा से शादी कर ली। शादी के बाद 2:30 बजे हिटलर ने शराब की पार्टी रखी, जहां पर इसने डॉक्टर्स, नर्सिस, 2 सेक्रेटरीज और एवा को बुलाया और काफी शराब पीने के बाद उसने कहा कि वो एवा के साथ एक ही वक्त में मरेगा। इसके बाद एक प्लान बनाया गया जिसमें हिटलर और एवा 1 पिस्टल और 1 साइनाइड कैप्सूल के बजाय 2 पिस्टल और 2 कैप्सूल लेकर जाएंगे, ताकि अगर एक गन जाम हो जाए तो उनके पास दूसरा ऑप्शन मौजूद हो। रात 4 बजे तक पार्टी रही और फिर हिटलर और एवा अपने रूम में जाते हैं। उन दोनों को पता था कि यह उनकी आखिरी रात है। हिटलर की मौत के दिन सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन रीच टैग तक पहुंच गए हैं और उसको कब्जा में कर लिया है। ये सुनकर हिटलर को हार अपने करीब नजर आने लगी और कुछ देर के बाद बर्लिन के कमांडर ने रेडियो के जरिए कहा कि रशियंस उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं और दोपहर के 12 बजे खबर आती है कि रशियंस उसके तहखाने तक पहुंच चुके हैं। और वहीं पर हिटलर बर्फ की तरह हो गया और खामोश हो गया और जब उसने मुंह खोला तो कहा कि वो किसी म्यूजियम की नुमाइश नहीं बनना चाहता और रशियंस के सामने नहीं झुकेगा। झुकने से बेहतर है कि वो मर जाए और हुक्म दिया कि खुदकुशी के फौरन बाद उनको जला दिया जाए। 12:45 पर वो अपने सोल्जर्स को आखिरी अलविदा कहने गया और हाथ मिलाते हुए उनको उनकी सर्विसेज के लिए थैंक यू कहा। इसी दौरान हिटलर के नर्स ने रोते हुए कहा, माय फरहर, हैव फेथ इन द फाइनल विक्ट्री।
लीड अस एंड वी विल फॉलो यू। हिटलर ने बस जवाब में ये कहा कि उसकी मौत के बाद वो भी खुदकुशी कर ले ताकि रशियंस इनको परेशान न कर सकें। और फिर मौत तक हिटलर खामोश हो गया और हिटलर ने अपना खाना भी अकेले खाया, ना ही उसकी सेक्रेटरीज ने खाया और ना ही एवा ने। जब मौत का वक्त आया तो एवा ने सजना शुरू कर दिया। एवा ने हिटलर का पसंदीदा व्हाइट रोजेस वाला ब्लैक ड्रेस पहना और तैयार होना शुरू किया। और आखिरकार दोपहर के 3:30 बजे एवा और हिटलर इकट्ठे कमरे में जाते हैं और कुछ देर के बाद रूम के बाहर खड़े लोगों को गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है। सब के लिए वक्त डूब गया और तमाम सोल्जर सुन्न हो गए। और फिर हिटलर की आखिरी वसीयत के मुताबिक हिटलर के स्पेशल ऑफिसर लिंच और बोरमैन हिटलर के रूम में गए और 3:50 पर दोनों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया गया। और उसके बाद शाम के 6 बजे हिटलर के एसएस ऑफिसर एडवर्ड लिंडलाफ ने हिटलर और एवा की राख को उसी गार्डन में उसके 4 कुत्तों के गिर्द बिखेर दिया। इस सारी कहानी में आपने हिटलर का कोई और ही चेहरा देखा होगा। इस कहानी से पता चलता है कि भले हिटलर ने जिंदगी में दूसरों के साथ जुल्म किए हों, लेकिन अगर बात जर्मन या उसके अपने फीसद की हो तो वो उनके लिए फरिश्ते से कम नहीं था। पावर की प्यास में हिटलर क्या से क्या बन गया, उसने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन वो केयरिंग भी था। इस वीडियो से पहले मैंने नहीं सोचा था कि हिटलर का ये रूप भी है। तो आपका क्या रिएक्शन है, ये वीडियो देख कर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। ऐसी ही मजीद वीडियोस देखने के लिए इल्मी टीवी को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि आप अपने नॉलेज को अपडेटेड रख सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।